काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने होते हैं यूनिवर्सिटी पे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है और लास्ट ईयर आईसीआर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या स्टूडेंट्स ने गलती करी है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के रखी है, तो आपको भी ये लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ। प्रूफ ऑफ डीओबी। प्रूफ ऑफ डीओबी क्या होता है? आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट आपके बर्थ सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होती है, वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, तो ये आपको आपके पास होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट तो सभी के पास होता है। फिर उसके बाद आपका 12th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th और 12th हो गया। इसके बाद स्कूल से आपको 3 सर्टिफिकेट मिले होंगे। एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और तीसरा आपका हो गया कौन सा? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये तीनों आपको अपने पास रखने हैं। माइग्रेशन आप जब कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेते हैं तब चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट काफ़ी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड भी ज़रूरी है। देन उसके बाद आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC या EWS से बिलोंग करते हैं और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म इन किन्हीं कैटेगरी से फिल करी है तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आपने अनरिजर्व से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने EWS से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना होता है या फिर दिखाना होता है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी ज़मीन है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है कि उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट पता नहीं होता है कि क्या होता है। मे बी आई डोंट नो, बट जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आप देख रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीडेड होता है हर जगह, चाहे आप किसी भी काउंसलिंग में जाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इनकम सर्टिफिकेट की, आय प्रमाण पत्र। ये सभी जगह ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, लेकिन आपको बनवा के रखना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका 24 घंटे के अंदर बन जाता है। इसी तरह आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कहीं कहीं आराम से आपको 1 दिन लग जाएगा, 24 घंटे में ये भी बन जाता है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा टाइम लग सकता है। और बात आती है कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट की, तो ये अलग अलग स्टेट में 20 से लेकर 40 दिन आपको टाइम लग सकता है। इसलिए आप अभी से, अगर आप किसी कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए। मैक्सिमम नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हिंदी में रहते हैं, तो अगर आपके भी डॉक्यूमेंट्स हिंदी में हैं तो आपको जो लास्ट आपने स्कूल अटेंड किया है या आपने जो भी कॉलेज अटेंड किया है वहाँ की हायर अथॉरिटी से उस पर सिग्नेचर ले लेना है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बाद। ठीक है, आप जाएंगे कहाँ पे? अपने जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का सेम एज इट इज़ इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लेना है और किसी हायर अथॉरिटी का सिग्नेचर वहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो कर लेनी है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। ICR UG PG या PhD में स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको OBC या EWS का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि जब आपका अलॉटमेंट अनरिजर्व से हुआ है तो हमसे सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं, ये आर्गूमेंट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। लेकिन आपने जो जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके रखा है उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने अगर डाली है, मैंने अगर अपनी कैटेगरी OBC डाली है तो इसके अगेंस्ट मैं कोई प्रूफ दे सकता हूँ। सिंपली अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है वहाँ पे तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे अपना नाम डाला है तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एक बात और आती है स्टूडेंट्स की कि क्या हम डिजी लॉकर से दिखा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर फोटोकॉपी वाला अपलोड कर सकते हैं या वहाँ पे यूनिवर्सिटी में दिखा सकते हैं? तो दोस्त, आपके पास आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओरिजिनल क्या होता है? आपके स्कूल से जैसा मिला है वैसा ही डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है जहाँ से मिला है सेम एज इट इज़ चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करके रखें और डिजी लॉकर पे सभी को अपलोड करके रखें उनकी स्कैन्ड इमेज, जिससे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस भी हो जाता है तो आपके एटलीस्ट डिजी लॉकर में अवेलेबल रहे। ठीक, लास्ट डिग्री जो आपने अटेंड करी है उसका करेक्टर सर्टिफिकेट, उसका आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसका आपको ट्रांसक्रिप्ट या फिर PDC आपको ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी कॉलेज में जाके कलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारे साइन लेने होते हैं और आपका टाइम लग जाता है। 1 से 2 दिन तो आपको इसी में भी लग जाएगा और आने जाने में वो अलग से। तो अभी से आप एडवांस में ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में जाके वहाँ से लेके आ जाएं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। OBC का आपको जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल ही रहता है, उसमें कुछ अलग नहीं रहता। बस यहाँ पे जो आपका ये रेजोल्यूशन है ये सारे इसमें लिखे रहते हैं, और गैजेट ऑफ इंडिया करके जितने भी गैजेट्स हैं सभी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा रहता है। लेकिन जब आप आपकी स्टेट वाली चेक करोगे तो उसमें स्टेट की कास्ट लिस्ट रहेगी। मेरा तो हिंदी में है यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या बता रहेगा, स्टेट की जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा रहता है। तो ये डिफरेंस होता है सेंट्रल और आपकी स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट में। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका 12th का सर्टिफिकेट हो गया। और इन सभी का आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 से 4 बंच बनाने हैं। बंच मतलब एक ऐसा बंच बनाना है आपको, ठीक है। सभी का आपको जेरोक्स करवाना है और इसको एक अरेंज कर लेना है अपने ऑर्डर में। इससे क्या होगा, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस भी हो जाता है आपसे, तो आपके पास एटलीस्ट एक जेरोक्स कॉपी रहेगी और इसका एक बंच रहेगा, इधर उधर फैला नहीं रहेगा। और जहाँ पे भी आप जाएंगे वेरिफिकेशन करने, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और जब वो मांगेंगे कि इसका जेरोक्स हमें सबमिट कर दीजिए, क्योंकि कहीं पे भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या वेरीफाई करवा रहे हैं, तो आपसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका नहीं रखेंगे, केवल आपका जो जेरोक्स वाला कॉपी है वो आपका रख लेंगे। और एक सर्टिफिकेट आता है गैप सर्टिफिकेट, इस तरह का कुछ बनता है आपका, क्या, गैप सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, मान लीजिए मैंने अगर ड्रॉप लिया है, ठीक है, अगर मैंने ड्रॉप लिया है तो इसका मुझे ऐसे नोटरी पे जाना होता है। नोटरी मतलब कलेक्ट्रेट पे आप जा सकते हैं, अपनी तहसील में जा सकते हैं, और ऐसा ये स्टैम्प पेपर आपको लेना होता है। वहाँ से 10-20 रुपए का आपको मिल जाएगा। बाद यहाँ पे आपको टाइप करवाना होता है कि मैंने अपनी जो 12th है इस ईयर पास की है। फिर उसके बाद कुछ और मेरे रीज़न रहे जिसके कारण मैं अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसके कारण मैंने ड्रॉप लिया, ठीक है। तो अभी मैं अपनी जो पढ़ाई है उसको इस साल से वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन रहता है और वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उनका स्टैंप रहता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंप लगा के आपको वो दे देंगे। आपसे हार्डली 50 से 100 रुपये चार्ज करेगा और 2 से 3 घंटे में आपका ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप 1 साल का है, मतलब आपने एक ड्रॉप लिया है, तो आपको यहाँ पे 1 साल लिखवाना है। उसके बाद 2 साल का है तो 2 साल लिखवाना है। इसी तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी आपका ड्रॉप रहा। अगर आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है तो ये डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम, तब ये डॉक्यूमेंट्स आपसे ज़रूर मांगे जाएंगे, क्योंकि हर साल मांगा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। और काउंसलिंग ब्रोचर में भी इस डॉक्यूमेंट का कोई भी जिक्र नहीं होता है, तो ये आपको बनवा लेना है। कॉलेज वेरिफिकेशन में आपसे ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स की मांग रहती है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और अच्छे से बनवा लेना। कोई भी अगर डाउट रहता है तो शर्माना मत, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको आराम से सारी चीज़ें बन जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है किसी डॉक्यूमेंट में, जैसे कैटेगरी का 20 से 25 दिन लग जाता है, तो आप उसको बनवाने का ट्राई करिए, आराम से बन जाएगा। काउंसलिंग के लिए अभी टाइम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम दा प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो।